आदमपुर में भी महासंग्राम हो रहा है। आज आदमपुर में बाई इलेक्शंस हैं और कहीं ना कहीं साख का चुनाव आज है। आदमपुर का महासंग्राम आज जारी है। साख के चुनाव की वोटिंग आज जारी है। हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं और आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। सुबह के समय मतदान की प्रक्रिया कुछ धीमी जरूर रही है, लेकिन बाद में इसमें तेजी नजर आई। आज ये चुनाव साख का चुनाव है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया है इस बाई इलेक्शंस में और तमाम बड़े चेहरे इस दौरान नजर आए। इस बार आदमपुर उपचुनावों के पहले जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो तमाम बड़े चेहरे आदमपुर में नजर आए। उन्होंने इसके लिए चुनाव प्रचार किया और आज उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला, उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। आज सुबह से ही ईवीएम में उम्मीदवारों का फैसला आज कैद हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आदमपुर का आज उपचुनाव हो रहा है। आदमपुर विधानसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब ये सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसे लेकर महासंग्राम की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और सभी पार्टियों ने इस उपचुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर लगाया है चुनाव को जीतने के लिए, मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए। आदमपुर का यह महासंग्राम है। आदमपुर उपचुनाव के चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवार हैं। 180 बूथों पर आज मतदान हो रहा है। 180 बूथ बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवार हैं। आदमपुर उपचुनावों में चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज सुबह से ही 180 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ये महासंग्राम है। आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है और 39 बूथ अति संवेदनशील हैं। आपको हम बता रहे हैं आदमपुर सीट की ये पूरी तस्वीर है। 39 बूथ, जबकि 36 बूथ जो हैं वो संवेदनशील हैं, तो इसे लेकर के सतर्कता भी बरती गई है प्रशासन की ओर से। 1,71,473 मतदाता हैं जो तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला कर रहे हैं। 51,805 पुरुष मतदाता हैं। आपको ये पुरुष मतदाता की संख्या हमने बताई है, जबकि 79,668 महिला मतदाताएं हैं जो तमाम उम्मीदवारों को अपना वोट देंगे। 6 नवंबर को मतगणना होगी। बेहद महत्वपूर्ण दिन है 6 नवंबर को वोट की काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएगी। 14 टेबल लगाई जाएगी और 13 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। 13 राउंड होंगे, यानी मतगणना के लिए 13 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। आदमपुर उपचुनाव की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। 22 टोटल उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में और 180 बूथ बनाए गए हैं। 180 बूथों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। आदमपुर में तमाम जगहों पर मत का अधिकार प्रयोग किया जा रहा है। 39 बूथ अति संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा है। वहीं 36 बूथ जो है वो संवेदनशील हैं, जिन पर भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है प्रशासन की ओर से। और टोटल 1,71,473 मतदाता हैं जो उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला कर रहे हैं। इसमें से 91,805 पुरुष मतदाता हैं, जबकि हम महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 79,668 महिला मतदाता हैं और 36 बूथ इसमें से 180 में से संवेदनशील हैं। आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और हर राजनीतिक दल के लिए ये साख का सवाल बना हुआ है। ऐसे में हर दल के बड़े नेताओं ने यहाँ पर आकर प्रचार प्रसार किया और आज मतदाता के बाद शाम को ईवीएम में सभी का भविष्य कैद हो जाएगा। आज मतदान सुबह 7 बजे से ही आरंभ हो चुके हैं। इसके बाद 6 नवंबर को मतगणना होगी। आमतौर पर उपचुनावों में सत्ता में बैठे दल को बेनिफिट हासिल होता है और भजनलाल परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है। आदमपुर विधानसभा से अब तक पूर्व सीएम भजनलाल का परिवार ही जीतता रहा है। भजनलाल की ये पारंपरिक सीट कही जाती है। इस सीट पर अब भजनलाल की तीसरी पीढ़ी के रूप में भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है। और आपको बता दें कि वर्ष 1968, 1972, 1977 और 1982 में भजनलाल यहां से विधायक चुने गए थे, यानी लगातार भजनलाल यहां से विधायक रहे। और 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने यहां से चुनाव जीता था। 1991 और 1996 की बात करें तो फिर यहां से भजनलाल चुनाव जीते थे। वहीं 1998 में उपचुनाव हुए और उसमें कुलदीप बिश्नोई विधायक चुने गए थे।
जबकि बात 2000 की जाए तो साल 2000 और साल 2005 में भजन लाल फिर से यहां विधायक चुने गए और 2008 के उपचुनाव में भी भजन लाल ही जीते थे। यानी लगातार भजन लाल की जीत इस सीट से हो रही है या उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य जीत रहा है। 2009 के चुनाव की बात की जाए तो 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई चुनावी मैदान में थी और उन्होंने चुनावी जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 और 19 में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतकर विधायक बने थे। लगातार इस सीट पर भजन लाल परिवार का वर्चस्व रहा है, एक के बाद एक जिस तरह से चुनाव यहां होते रहे, लेकिन किसी और पार्टी या कोई और यहां अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पाया। और आदमपुर चुनावों की हम बात कर रहे हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आदमपुर उपचुनावों में वर्चस्व भजन लाल परिवार का रहा है। और इस बार अगर हम बात करें तो तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है और जोर आजमाइश की है कि किसी तरह से इस उपचुनावों में जीत हासिल की जाए। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं इस पूरे उपचुनाव का स्केड्यूल। भव्य के सामने चुनौतियां क्या हैं, जाट मतदाताओं की चुनौतियां हैं। दादा भजन लाल के नाम का सहारा जरूर मिल रहा है, बिश्नोई परिवार के पक्ष में है ये फैक्टर। सत्ता पक्ष का साथ होना भी फायदेमंद है, कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हैं बिश्नोई परिवार। बीजेपी के अलावा जेजेपी के प्रचार का भी फायदा भव्य बिश्नोई को मिलेगा। यानी ये फैक्टर्स हैं जिससे जीत हासिल कर सकते हैं। 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं भव्य बिश्नोई, बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई हैं। यहाँ नॉन जाट वोटर पर मजबूत पकड़, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के लिए, भव्य बिश्नोई के लिए। और विधायक बनने के बाद पिता कुलदीप बिश्नोई जनता से दूर रहे तो कहीं ना कहीं ये चुनौती के रूप में सामने आएगा। भव्य बिश्नोई के 15 सालों में राजनीति में लिए गए फैसले परेशानी का सबब जरूर बन सकते हैं भव्य के लिए। भव्य का राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर भव्य राजनीति में नए हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे भव्य बिश्नोई। तो आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से ये चुनौतियां हैं भव्य बिश्नोई के सामने। बीजेपी के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई। और अब हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं यहाँ जयप्रकाश, और जयप्रकाश के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या चैलेंजेस हैं। विपक्षी दल में होने के कारण मतदाताओं को आकर्षित करना जरूरी, लोगों का भजनलाल परिवार से एक भावनात्मक जुड़ाव है, भावनात्मक रिश्ता यहाँ पे है, जो एक बड़ा चैलेंज है। नॉन जाट वोटरों से कांग्रेस की दूरी है, जयप्रकाश की दूरी है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कलायत से होने के कारण बाहरी उम्मीदवार का एक ठप्पा जरूर लगा है जयप्रकाश पर, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के पक्ष की बात की जाए तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने इनके लिए यहाँ प्रचार किया है। अधिकतर विधायक और पूर्व सांसद आदमपुर के हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का दलित फैक्टर भी यहाँ काम करेगा, कारगर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। जाट मतदाताओं की पसंद जयप्रकाश माने जाते हैं, तो एक ये फैक्टर जरूर इनके पक्ष में रहेगा। जाट मतदाताओं का यहाँ पर इनको वोट मिल सकता है। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद आदमपुर की जनता के बीच नहीं पहुंचे हैं जयप्रकाश, जो एक बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए। और अब हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र सिंह की। सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ओर से प्रचार प्रसार भी किया है। सत्येंद्र के सामने चैलेंजेस हैं प्रचार के लिए। अरविंद केजरीवाल इस बार यहाँ नहीं आ पाए थे, मोरबी घटना के बाद उन्होंने अपना प्रचार कैंसिल किया था और परिवारवाद के खिलाफ, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। सत्येंद्र के पक्ष में ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो जीत हासिल कर सकते हैं शायद। और आदमपुर विधानसभा हल्के के ही रहने वाले हैं, तो बाहरी होने का ठप्पा नहीं है। 2 चुनावों से पहले पार्टी बदलने के कारण दल बदलू का ठप्पा जरूर सत्येंद्र सिंह पर लगा हुआ है, यानी कि दल बदलू के रूप में जाना जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा स्तर पर पार्टी का कोई आधार नहीं है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अपना कहीं ना कहीं जमीन तलाश रही है और कोशिश कर रही है अपने को स्थापित करने के लिए, तो ये एक बड़ा चैलेंज है हरियाणा के सत्येंद्र के सामने। और आपको बता दें कि आईएनएलडी भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के माध्यम से खुद को एक बार फिर से स्थापित करना चाहती है, क्योंकि आईएनएलडी के लिए ये कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल है। स्थानीय निवासी और साफ छवि है कोडाराम की, तो ये कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैक्टर है। कोडाराम यहाँ से आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं और उनकी छवि बेहद साफ है, तो एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कोडाराम के लिए, आईएनएलडी के लिए, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं और खुद को एक बार फिर से स्थापित करना चाहती है आईएनएलडी, और ये एक उपचुनाव उनके लिए एक बड़ा माध्यम है।
स्थानीय निवासी हैं। आपको बता दें INLD के कोडाराम तो बाहरी होने का कोई ऐसा ठप्पा नहीं है उनके ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही है कोडाराम की, जो इनके पक्ष में एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आदमपुर उपचुनाव किस दिशा में चल रहा है, किस तरह की वहां तैयारियां हो रही हैं और कैसे मतदाता बूथों तक पहुंच रहे हैं। अमित, सबसे पहले आप ये बताइए कि फिलहाल आदमपुर की जो स्थिति है, किस तरह से चुनाव चल रहे हैं, शांतिपूर्ण है मतदान प्रक्रिया? बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव लगातार सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण मतदान लगातार जारी है और लगातार वोटर अपने घरों से निकलकर लगातार वोट करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और अभी तक की 11 बजे तक की बात करें तो लगभग 22% अभी तक की वोटिंग हुई है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद भी थी। जी अमित, तो आपने वहां मतदाताओं से बात की, क्या रुख समझ में आ रहा है? मतदाता किस तरह से वहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है मतदाताओं में? बिल्कुल, मतदाता आज आदम उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है और यहाँ पर लोग लगातार घरों से निकलकर मतदान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और अब तक की बात करें तो लगातार मतदान, जैसे कि अब बुजुर्ग भी 90 साल से ज्यादा के बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर युवाओं ने साफ तौर पर कहना कि अब की बार विकास और बेरोजगारी मुद्दे को लेकर अभी तक वोट दिया जाएगा और उसी को देखते हुए लगातार युवा और जो बुजुर्ग महिला है लगातार पहुंच रहे हैं। जी अमित, अगर 12 बजे तक की बात की जाए तो कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है आदमपुर में और सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? बिल्कुल, अभी तक की बात करें तो आदमपुर में लगभग 11 तक की अभी तक वोटिंग प्रतिशत आई, में लगभग 22.5% वोटिंग हुआ है। और यहाँ पर अभी तक की पुलिस की सुरक्षा प्रबंध की बात की जाए तो 180 पोलिंग बूथ बनाए गए, पर लगभग हर पोलिंग बूथ पर लगभग 7 से 8 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर अभी भी सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उस सुबह लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सभी मतदान केंद्रों का दौरा करके सुरक्षा का जायजा लिया है। जी अमित, और खासतौर से अगर बात की जाए फिलहाल जो आदमपुर की जनता का मूड है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है वहां? महिलाओं में किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल, आदमपुर की जनता की बात करो, आदमपुर की जनता बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि लगातार जहां पर बद्रीलाल का परिवार कह रहा है कि अब की बार यहाँ पर बद्रीलाल का गढ़ है और दूसरी विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर विकास के मुद्दे नहीं हुए, जिसको लेकर यहाँ पर कांटे की टक्कर लगातार आदमपुर के अंदर बताई जा रही है। और ये जब वोटरों से बात करने की कोशिश की गई तो वो भी साइलेंट वोटर दिखाई दे रहे हैं कि अभी बार कहना है कि लगभग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। जी, विकास का एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आदमपुर सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये सभी पार्टियों के लिए साख का चुनाव है, कहीं ना कहीं ये नाक का चुनाव बना हुआ है आदमपुर सीट। बिल्कुल, आदमपुर चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर 2024 के यहाँ पर चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि 2024 का रास्ता भी यहीं से खुलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि शिक्षा के मुद्दे पर अब की बार चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस लगातार अपना वर्चस्व बचाने के लिए लगातार मैदान में उतर रही, क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान के अलावा कोई भी बड़ा नेता आदमपुर के अंदर प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचा, जिसको लेकर बीजेपी अपने आप को यहाँ पर बेनिफिट पे बता रही है। जी, आप बने रहिए अमित हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलहाल जो हमारे पास आ रही हैं चीजें। कोडाराम ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद क्या कुछ कहा इनेलो प्रत्याशी ने, ये सुनिए। ये चुनाव, पहले अलकावासियों को नमस्कार। ये चुनाव किसान, छोटा दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, छोटा व्यापारी और दूसरी तरफ 2 पूंजीपति काला धन कमा के ने जो है एक विदेश में सारा धन ले गया और एक दिल्ली और बम्बई में बड़े बड़े उसके मॉल और होटल और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल पंप वगैरह है, वो दोनों के बीच है। आज किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, दुकानदार जीतेगा, छोटा व्यापारी जीतेगा, कर्मचारी जीतेगा। एक फ़ोटो दिखा दीजिए, आदमपुर हल्के में जयप्रकाश ने 2009 में चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद 5 साल सत्ता में रहा, 2009 से लेके 14 तक, आज दोबारा फार्म भरने के लिए आ गया। उसके बीच में आदमपुर हल्के की जनता को शकल तक नहीं दिखाई, जबकि उसने बराबर का वोट लिया था, हार जीत लगी रहती है, 42,000 वोट उसको भी मिले थे। आज दोबारा 2022 में
चुनाव? नहीं, देखिए, चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़त की ओर है और कल जो रैली की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, बहुत ही सफल रैली थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उसमें सुनने के लिए आए थे और मज़ेदार बात ये थी कि 4 घंटे तक रैली थी। 4 घंटे के बाद एक व्यक्ति भी वहाँ से उठ के नहीं गया, सबके सब लगातार बैठे थे। जिस प्रकार का उत्साह है उसको मैं देखते कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे। सर, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कितनी बड़ी जीत? नहीं, मेरा दावा है कि देखिए 20,000 से ऊपर की जीत होगी निश्चित तौर से। लक्ष्य तो सर 1 लाख से ऊपर का चला था। नहीं, 1 लाख तो नहीं, देखिए 20,000 से ऊपर की लीड निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी लेगी वहाँ पे। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता अमित, उनसे बात करते हैं। अमित, तमाम पार्टियां खुद की जीत का दावा कर रही हैं। अभी फिलहाल हम शिक्षा मंत्री की बाइट सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि 20,000 से अधिक वोटों से जीत होगी भव्य विश्नोई की। हम फिर से कोशिश करते हैं अमित से बात करने के लिए। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि आदमपुर का ये जो उपचुनाव है, इसे लेकर तमाम पार्टियों ने अपने अपने दावे किए और फिलहाल भी ये दावे चल रहे हैं। अभी फिलहाल इनेलो के जो कुर्डाराम उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद साफ तौर पर कहा कि ये इस बार की जो चुनाव है विकास का मुद्दा है, गरीब और किसान का मुद्दा है, किसान जीतेगा इस बार। उन्होंने परिवारवाद पर भी चोट करी। उन्होंने कहा कि इस बार किसान और छोटा व्यापारी जो है वो त्रस्त है और वो उसकी ही जीत होने वाली है। तो कुर्डाराम इनेलो प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम चुनाव प्रचार किए गए। कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर इस सीट को जीतने में लगाया है। दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने भी इसे लेकर के यहां पर प्रचार किया और अपनी अपनी जीत के दावे तमाम प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे हैं। सुबह से ही आज मतदान प्रक्रिया आरंभ है। अब तक जो खबर मिल रही है, शांतिपूर्ण रहा है मतदान और फिलहाल मतदान चल रहा है। और आपको बता दें कि आप प्रत्याशी सत्येंद्र वहां से उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश, और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो भव्य विश्नोई जो यहां से उम्मीदवार हैं और भजनलाल परिवार की ये पारंपरिक सीट है और इसे लेकर के जीत के तमाम दावे किए जा रहे हैं।